हेलो साथियों, स्वागत है आपका नीट यूजी हिंदी .com पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस के अंतर्गत हम 11वीं तथा 12वीं की दो पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं। 11वीं कक्षा में रसायन विज्ञान के दो भाग हैं, भाग 1 तथा भाग 2 एवं 12वीं कक्षा में भी रसायन विज्ञान के दो भाग हैं, भाग 1 तथा भाग 2। नीट परीक्षा में रसायन विज्ञान से 45 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न का अंक 4 अंक के एक प्रश्न होते हैं, तो 45 प्रश्नों के लिए कुल 180 नंबर निर्धारित की जाती हैं। हमें 11वीं तथा 12वीं कक्षा में 4 पुस्तकें पढ़नी हैं, जिसमें कुल अध्यायों की संख्या 30 है। तो 11वीं कक्षा का जो भाग 1 है, उसके सिलेबस के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो इस प्रकार हैं: रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुण धर्म एवं उनका मापन, मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोल द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकल्पना। दूसरा अध्याय है हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में कुल 6 टॉपिक हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: अब परमाणविक कण, परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की ओर और परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 3, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। मतलब कुल मिला के इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर है वो पढ़ना है ये हमें। इसमें कुछ कुल मिला के 60 टॉपिक है, जो कि इस प्रकार हैं: तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आधुनिक आवर्त नियम अथवा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार जैसे कि sp-df ब्लॉक। 7वां जो टॉपिक है तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसे हम केमिकल बॉन्डिंग के भी नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिला के हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: रासायनिक आबंधन का कोसेल लुईस की अवधारणा, आयनिक या विद्युत संयोजन आबंध, आबंध प्रचाल, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संकरण और आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है। अगला जो हमारा अध्याय है अध्याय 5, द्रव्य की अवस्था, अंतरा आणविक बल, उष्मीय ऊर्जा, अंतराण्विक बल बनाम उष्मीय अन्योन क्रिया, गैसीय अवस्था, गैस के नियम, आदर्श गैस के नियम, गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, आदर्श व्यवहार से विचलन, गैसों का द्रवीकरण, द्रव अवस्था। जो 6ठा अध्याय है वो ऊष्मा गति है। ऊष्मा गति के तकनीकी शब्द, अनुप्रयोग, AU एवं AH का मापन, कैलोरीमीटर, अभिक्रियाएं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, AH अभिक्रिया एंथैल्पी, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी, स्व परिवर्तित, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का समावस्था। जो हमारा अगला अध्याय है वो अध्याय 7 है। इसमें कुल मिला के हमें 11 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: भौतिकी प्रक्रमों में साम्यावस्था, रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था गति साम्य, रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक, विषांग समांग साम्यावस्था, विषमांग साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया का भागफल तथा गिब्स ऊर्जा G, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षार एवं लवण, और जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो अम्लों एवं क्षारकों की आयनन के बारे में
पढ़ना है। अगला जो हमारा अगला अध्याय नहीं है, अगला हमारा जो है पार्ट 2 मतलब भाग 2 है 11वीं कक्षा का रसायन। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अपव्ययी अभिक्रिया, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो वाला चैप्टर है। इसमें अपव्ययी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में उपापचय, ऑक्सीकरण संख्या, अपचयन अभिक्रिया एवं इलेक्ट्रोडों का प्रक्रम। जो हमारा अगला अध्याय 9, उसमें है हाइड्रोजन, चैप्टर का नाम है। उसमें है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाने की विधि, हाइड्रोजन के गुण, डाइहाइड्राइड, जल, हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड H2O2, भारी जल और डाइहाइड्रोजन के रूप में मतलब हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ये लास्ट टॉपिक है। इसमें कुल मिलाकर 9 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। 10 जो हमारा 10वीं अध्याय है वो इस ब्लॉक है, जिसमें है वर्ग 1 के तत्व क्षार धातुओं के यौगिकों की सामान्य अभिलक्षण, लिथियम का असंगत व्यवहार, सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सोडियम एवं पोटेशियम के जैविक उपयोगिता। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक साम्य अभिलक्षण, बेरिलियम के असंगत व्यवहार, कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के जैव महत्व। कुल मिला के इस ब्लॉक में यानी कि 10वें अध्याय में हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अगला जो हमारा अध्याय है 11वां अध्याय, जिसका नाम पी ब्लॉक है, इसमें कुल मिला के हमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। समूह 13 के तत्व, बोरोन परिवार, बोरोन की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार, बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, बोरोन एल्युमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग। समूह 14 के तत्व यानी कि कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ एवं असामान्य व्यवहार, कार्बन के अपरूपता, कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। ये जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन यहाँ से शुरू हो जाता है 11वीं कक्षा से। हमें जो हमारा जो केमिस्ट्री है ये मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 11वीं कक्षा में जो कार्बनिक रसायन है वो अध्याय 12 से शुरू होती है, जिसमें है जिस चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तथा तकनीकें। इसमें कुल मिला के हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सामान्य प्रस्तावना, कार्बन की चतुस्संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृति, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, समावयवता, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां, कार्बनिक यौगिकों की गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण। अगला जो हमारा है वो है हाइड्रोकार्बन जो है ये भी ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन का ही एक भाग है, एक अध्याय है, जिसमें है वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। अगला जो हमारा अध्याय है ये 11th क्लास का अंतिम अध्याय है, 11वीं कक्षा का अंतिम अध्याय है, पार्ट 2 का भाग 2 का 14 पर्यावरण रसायन। इसमें हमें कुल मिला के 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय एवं हरित रसायन यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री। अब आते हैं हमें 12वीं कक्षा में जो भाग 1 है उसमें कुल 9 अध्याय पढ़ने हैं। ये हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी रसायन के बारे में अभी हम बात करेंगे। भौतिकी रसायन जो 12वीं कक्षा के जो प्रथम अध्याय है वो है, उसका नाम है ठोस अवस्था। जिसमें कुल मिला के हमें 11 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका, एकक कोशिका में अवयवों और कणों की संख्या, निविड़ संकुलन संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका वेमा संबंधित गणनाएं, ठोसों का अपूर्णताएं, विद्युतीय गुण एवं चुंबकीय गुण। जो हमारे
अध्याय 2 है वो है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसमें कुल मिला के हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं जो कुछ इस प्रकार है। विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, विलयता, द्रवीय विलयन का वाष्पन दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत रसायन, 3 नंबर चैप्टर। इसमें हमें कुल मिला के 8 टॉपिक पढ़ने हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नेस्ट समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, बैटरी और संचारण। क्षमा करें, इसमें एक टॉपिक छूट गई हमसे जो कि हम कभी और कवर कर लेंगे। जब चैप्टर कवर करेंगे उस समय टॉपिक नहीं छूटेगी। चौथा जो अध्याय है वो अध्याय का नाम है रासायनिक बलगति। इसमें कुल मिला के हमें 5 टॉपिक को पढ़ने हैं। रासायनिक अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया की संगठन सिद्धांत। अगला जो हमारा है सरफेस केमिस्ट्री, 5वां अध्याय पृष्ठ रसायन, जिसमें कुल मिला के हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड, कोलाइडों का वर्गीकरण, इमल्शन जिसे हम प्यास कहते हैं हिंदी में, हमारे चारों ओर एल्कलॉइड। जो छठा अध्याय है वो तत्वों का निष्कर्षण एवं प्रक्रम है, जिसमें हमें कुल मिला के 8 टॉपिक पढ़ने हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों का धातुओं का निष्कासन, धातु कर्मिक उष्मागति का सिद्धांत, धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण अपचयन, शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहा का उपयोग। अगला जो हमारा चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों में हमें कुल मिला के 23 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा अध्याय है ये। इसमें आपको याद बहुत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी चीज़ें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला लर्न करो और फार्मूला फिट करके क्वेश्चन बनाओ। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ याद करो बस। ऑर्डर्स मतलब जो बढ़ते और घटते क्रम की जो क्रियाएं होती हैं वो भी याद करनी पड़ती हैं। तो इस अध्याय में कुल मिला के हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 23, जो कुछ इस प्रकार हैं। वर्ग 15 के तत्व, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरस के अपरूप, फॉस्फीन, फॉस्फोरस के हैलाइड, फॉस्फोरस से ऑक्सो अम्ल। वर्ग 16 के तत्व, डाई ऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। वर्ग 17 में के तत्व कुछ इस प्रकार में क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, अंतर हैलोजन यौगिक। और वर्ग 18 के तत्व हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ने हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 8 डी ब्लॉक के तत्व, जिसमें कुल मिला के हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। आवर्त सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण गुण, लेंथेनाइड, एक्टिनोइड, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का अनुप्रयोग। डी एवं एफ ब्लॉक यहाँ पे होगा, क्षमा करें गलती हो गई है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा 9वां अध्याय है वह उप संयोजक यौगिक है। इसमें कुल मिला के हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। उप संयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत, उप संयोजी यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रारंभिक व उनकी परिभाषाएं, उप संयोजन यौगिकों का नामकरण, उप संयोजन यौगिकों की समावयवता, उप संयोजक यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उप संयोजन यौगिकों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। अगला जो हमारा पाठ है वो 10 है, जो कि हमें 12वीं कक्षा के जो भाग 2 है उसका
पहला चैप्टर है। इस बुक में हमें कुल मिला के 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन चैप्टर हैं। इसमें कुल मिला के हमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं। वर्गीकरण, नाम पद्धति, कार्बन और अन्य यौगिकों के साथ आबंध की प्रवृत्ति, एल्कली हाइलाइडों के विरेचन की विधियाँ, हेलो एरीन का विरेचन, भौतिकी गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं पॉली हाइलोजन यौगिक। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें कुल मिला के हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ईथर, औद्योगिक महत्व के कुछ एथेनॉल, एल्कोहल और फिनॉल की विरेचन, प्रक्रियात्मक समूहों का संरचनाएं, नाम पद्धति और वर्गीकरण। अगला जो हमारा चैप्टर है 12, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बनिक, जिसमें कुछ टॉपिक इस प्रकार है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं संरचनाएं, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरेचन, भौतिकी गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूहों का नाम पद्धति और संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिकी गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग। 13वां जो चैप्टर है वो एमीन चैप्टर है। एमीन में हम एमीन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से 10 टॉपिक है इसमें। एमीन की संरचनाएं, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीन का विरेचन, भौतिकी गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, डाई एजोनियम लवणों का विरेचन की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिकी गुण, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजो लवणों का महत्वपूर्ण। जो हमारा 14वां चैप्टर है, जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल है ये। इसमें कुल मिला के हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल एवं हार्मोन। अगला हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, औषधि तथा उनका वर्गीकरण, औषधि लक्षण, अन्योन्य क्रिया, विभिन्न वर्गों की औषधि, चिकित्सीय प्रभाव, चिकित्सीय प्रभाव, भोजन में रसायन एवं शोधन अभिकर्मक। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जिनको ज़रूरत हो, और अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। अगला जो हमारा सिलेबस का जो क्रम है, वो अगला सिलेबस हम भौतिकी